पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि इमरान खान ने दो सूबों की असेंबलियां तोड़कर दो पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। वो कहते थे कि मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने अवाम के वोटों की तौहीन की और असेंबलियां तोड़ दी। वो हैदराबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि पहली बार हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई है। यूनियन काउंसिल से लेकर मेट्रोपॉलिटन तक मखसूस निशस्तों पर पीपल्स पार्टी ने फॉर्म भर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मखसूस निशस्तों में नौजवानों को भी नुमाइंदगी दी गई है। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि पहले ही बहुत देर हो रही है, जल्द बल्दियाती अमल का मरहला मुकम्मल किया जाए। सिंध में 5 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ है। एक इनकलाबी रहनुमा ने पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाए। NGO की मदद से सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। आज मटियारी में 35 घरों का इफ्तिताह किया गया है। भुट्टो साहब ने दागबेल डाली एटम बम की, नवाज शरीफ ने उसका धमाका किया और फिर चागी का एक नमूना सा बनाया जो इस्लामाबाद के चौकों में या किसी और चौकों में रखा गया। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की हिफाजत जिसमें है उसको जाके हमला किया। पाकिस्तान की हिफाजत का नमूना था वो, उसको हमला। मुझे किसी ने बताया कि कोर कमांडर या जना हाउस जो भी है उसकी मस्जिद को भी जलाया है। अब वो कोर कमांडर की वर्दी उतार के और पहनना और पहन के डांस करना, ये पाकिस्तानी थे। किसी ने कहा TTP था, किसी ने कहा पाकिस्तानी थे जो आए, जिन्होंने कारनामा दिखाया। आज क्या कहता है? मुझे 4 दिन के बाद मालूम हुआ कि जिना हाउस पे हमला हुआ है। आज बयान उसका ये, तुम लीडर हो, तुम्हारी गिरफ्तारी पर रिएक्शन हुआ है और तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था। जबकि तेरी तकलीफ को देख के जब तुम 24 घंटे बाथरूम नहीं जा सके तो तुम्हें छोड़ दिया गया और मुलाकातों की भी इजाजत दे दी। बाथरूम का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, उसने खुद जिक्र किया मैं 24 घंटे में बाथरूम नहीं जा सका। अखबार में छपा था, आपने भी पढ़ा था। तरदीद उसकी नहीं हुई, इसलिए मैं हक मानता हूं, सच मानता हूं। ये मैं बातें आपको दलील के साथ कर रहा हूं कि उसकी सोच क्या है और उस सोच ने मुल्क को कहां तक पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है कि भाई आपने खुद ही कहा था कि मैं देखेंगे कि जायज तौर पर तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई, लेकिन क्यों नहीं आपने डिस्कशन की? आपने शायद इतनी जल्दी में उसने फैसला सुनाया कि अब अभी आप इलेक्शन कमीशन को ताना दे रहे, आपने पहले क्यों नहीं बातें ये बताई? ये कह दिया और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में, ठीक है, हम तो उसको मंजूर नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान को एक ही देखना चाहते हैं और इलेक्शन भी एक दिन ही कराना चाहते हैं कि कोई किसी पर इल्जाम न लगा सके कि एक सूबे ने दूसरे पर असर किया।